हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला की फोर्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे। पिछली एक्सरसाइजेज में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ी है और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ा है, उसकी एग्जांपल्स की हैं। आज की वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि पैराबोला जो है वो वही है y² = 4ax। पूरे चैप्टर में हम यही पैराबोला लेके चलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द पैराबोला दिस, इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी y = mx - 2am - am³। इसको ठीक कर लीजिएगा आप अपनी बुक में। यहाँ पे a नहीं लिखा होगा लेकिन यहाँ पे a आएगा क्योंकि फाइनल जो रिज़ल्ट है, जो इक्वेशन बनेगी उसमें a है और हम हमेशा इसमें a का यूज़ भी करते हैं। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे है mx - 2am - am³। ठीक है, यहाँ पे a भी आएगा साथ में। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी है। जिस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल निकालनी है, पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले एक पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है ना, इसके ऊपर टच करके जाने वाली एक टेंजेंट, ठीक है, सीधी लाइन जो टच करके जाएगी, इसके ऊपर 90 डिग्री होती है नॉर्मल। ठीक है, ये इक्वेशन ये जो लाइन है ये है हमारी नॉर्मल की लाइन। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन मुझे पता करनी है जो कि ये है ना, ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई। टेंजेंट का कंसेप्ट क्या था, पॉइंट पे अगर पॉइंट गिवन है तो पैराबोला गिवन है तो हमें टेंजेंट कैसे निकालते थे, जहाँ y² दिखे उसको y1 कर दो। ट्वाइस ऑफ a कैसे आया, जहाँ 4a है वो 4a ही रहेगा, x को क्या कर दो, x + x1। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले सेकंड एक्सरसाइज देख के आओ पैराबोला की, जो कि लेक्चर थर्ड या फोर्थ होगा। ठीक है, एक्सरसाइज सेकंड जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे पढ़ के आओ कि टेंजेंट कैसे बनती है, पॉइंट और पैराबोला का यूज़ करके टेंजेंट कैसे बनाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने रूल समझाए थे, 2 रूल थे छोटे छोटे। तो अप्लाई करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। टेंजेंट की स्लोप लिखी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, y का कोफिशिएंट -y1। तो उठा के पुट किया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ a/y1, ये मेरा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है। तो जो पैराबोला की टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट की स्लोप है, अगर वो m है तो जो नॉर्मल है उसकी स्लोप क्या होगी, -1/m, है ना। तो मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट -1 होता है। तो एक की अगर मुझे स्लोप पता है तो दूसरे की स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप कैसे निकलती है, माइनस लगाओ 1/ जो परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो -1/ क्या आता है, ट्वाइस ऑफ a/y1, जिसको उल्टा करके लिखा तो y1 ऊपर चला गया, मतलब -1/ ट्वाइस ऑफ a/y1 ये आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर है, तो इसको उल्टा करके लिखूंगी तो यही बनेगा ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली, 1 पॉइंट फॉर्म लगाई लाइन की, जो कि 11th क्लास में हमें सिखाया जाता है कि y - y वाला पॉइंट इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लोप आएगी नॉर्मल की x - x का पॉइंट, ठीक है, x1। अब ये क्योंकि ये स्लोप है तो स्लोप का नाम रखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे उसने स्लोप का नाम क्या रख दिया, m। ये जो y1/ ट्वाइस ऑफ a माइनस का है, ये इसका नाम रख दिया m, पुट कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ से y1 की वैल्यू निकाली -2 ऑफ am, है ना। अब मुझे पता है ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर भी तो लाई कर रहे हैं। अगर ये टेंजेंट के पॉइंट हैं, नॉर्मल के पॉइंट हैं, पैराबोला पे तो हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पैराबोला को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो उठा के इस पॉइंट को पैराबोला में पुट कर दिया, y1² 4ax1। ये जो y की वैल्यू निकाली है हमने, यहाँ से यहाँ पे y की वैल्यू उठा के पुट कर दूंगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है ये x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, am²।
पुट करने से 4 4 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई, am²। ठीक है, अब x1 भी है आपके पास, y1 भी आ गया, मतलब वो पॉइंट आ गए जिस पे आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली है, उन दोनों पॉइंट्स को उठा के वापस इक्वेशन में वहाँ पुट कर दिया है। कहाँ पे, जहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकाली थी तो नॉर्मल फॉर्म लगाई थी ना, ये वाली। इस इक्वेशन में x1 और y1 की जगह पे, क्योंकि ये नॉर्मल की इक्वेशन है, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी है बस। तो पुट करने के बाद वैल्यू पुट कर दूंगी, बस यही वो इक्वेशन है, बस इसी को सारा कुछ y को एक तरफ कर दिया और x वाले सारे एक तरफ कर दिए। ठीक है, सॉल्व करके। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जहाँ पे m क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, a कौन सा होगा, जो पैराबोला का a होता है, y² = 4ax, तो a वहाँ से आ जाएगा, x तो x ही रहेगा, m अगेन वो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारी स्लोप की इक्वेशन है नॉर्मल की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन है पैराबोला की, सॉरी। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या बोला है। ये हमारी इक्वेशन है नॉर्मल की, नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट x1 y1। इसके बाद जो फुट ऑफ नॉर्मल हैं वो भी हमें याद रखने हैं, मतलब वो पॉइंट जिस पे नॉर्मल बनाई गई है वो पॉइंट मेरा क्या आया था, x1 और y1। x1 की वैल्यू आई थी am² और y1 की वैल्यू पिछले पेज पे निकाली थी हमने -2/am। तो ये हमें लर्न भी करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो लर्न इट कि जो फुट ऑफ नॉर्मल है, फुट ऑफ नॉर्मल मतलब जहाँ से नॉर्मल की शुरुआत की गई है, जहाँ से नॉर्मल पॉइंट बनाया गया है, वो पॉइंट x1 y1 जिसकी वैल्यू ये है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे a का मतलब होगा जो y² = 4ax, मतलब पैराबोला से जो a मिलेगा, m का मतलब होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसके बाद ये आर्टिकल भी आपका GNDU में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर इन दोनों आर्टिकल्स को ही कर लेना, क्योंकि अगर ये पेपर में आ सकता है तो ये तो आ ही सकता है उसके साथ वाला। ठीक है, show that from any point 3 normals can be drawn to the parabola of which at least one must be real। कहता show that from any point 3 normals can be drawn to the parabola of which at least one must be real। कहते किन्हीं 3 पॉइंट्स में से किन्हीं 3 नॉर्मल्स में से, शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट, कहता किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल बनाई जा सकती हैं जिसमें से एटलीस्ट कम से कम एक तो पक्का रियल होगी ही होगी, बाकियों का कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मे बी वो इमेजिनरी हो सकती हैं या फिर वो भी रियल हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है उसके फैक्टर बनते हैं या नहीं। क्या मतलब है उसका, एक पैराबोला है, कोई x1 y1 पॉइंट है, उससे अगर मुझे नॉर्मल निकालनी है तो नॉर्मल कैसे निकलेगी, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। तो अगर इस पॉइंट से नॉर्मल निकालनी है तो मैंने ये पॉइंट, ये नॉर्मल मेरी इसमें से तो पक्का पास करेगी, तो मैंने इस पॉइंट को उठा के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट कर दिया। नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ से आई, ये ऊपर से आर्टिकल से, तो यहाँ पुट कर दिया। अब आप इसको सारा कुछ एक साइड ले आओ तो आप देखोगे ये जो इक्वेशन है ये मेरी m में क्यूबिक है। तो अगर m में क्यूबिक है मतलब पहला m की क्यूब, दूसरा m है, तीसरा कांस्टेंट है, तो अगर ये m में क्यूबिक है तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं, 3 रूट आते हैं। ठीक है, 3 रूट्स आएंगे, मतलब 3 अलग अलग रूट्स आएंगे, एटलीस्ट उसमें से एक तो रियल रूट आना ही चाहिए। वो क्यों, देखो कहते इट इज़ क्यूबिक इन m गिव्स अस 3 वैल्यूज ऑफ m। तो हमें हमारे पास क्या आएंगी, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके 3 रूट्स आएंगे, जितनी डिग्री हो उतने रूट्स आते हैं, तो कम से कम मेरे पास मतलब एग्जैक्टली मेरे पास 3 रूट आएंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ m 1 by 1 इन द इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म में, अगर मैं 1 by 1 m की वैल्यूज को पुट करूंगी तो मेरे पास 3 नॉर्मल आएंगी। ठीक है, ऑल्सो इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर्स। अगर इमेजिनरी वैल्यूज आती हैं तो वो कंजुगेट पेयर में आएंगी। ठीक है, एक और इसके साथ साथ कोफिशिएंट क्या होगा, रियल। देयरफॉर एटलीस्ट 1 रूट मस्ट बी रियल। क्यों, उन्होंने बोला कम से कम एक रूट इसका रियल मिलेगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक का एक रूट रियल मिलेगा आपको, और जो दूसरा रूट और तीसरा रूट होगा
अगर एक इमेजिनरी आया तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट आएगा। कॉन्जुगेट इमेजिनरी का पता है ना आपको। मान लो अगर एक रूट आपका 2 माइनस आयोटा आया तो दूसरा रूट उसका क्या होगा 2 प्लस आयोटा, है ना। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाले को माइनस में कर दो। तो क्यूबिक का यही रूल है कि अगर एक उसका कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट वालों का जो क्यूबिक इक्वेशन का अगर एक रूट आपका इमेजिनरी आए तो दूसरा रूट उसका ऑटोमेटिकली इमेजिनरी का कॉन्जुगेट ही होता है। तो वो दो तो इमेजिनरी हो गए, लेकिन कम से कम एक जो आएगा वो तो रियल होगा ही होगा। अगर एक रूट रियल है तो एक नॉर्मल भी क्या होगी, रियल होगी। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है देयरफॉर एटलीस्ट वन नॉर्मल थ्रू x1 y1 मस्ट बी रियल। तो एक जो हमारी इक्वेशन है नॉर्मल की वो भी क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि 3 रूट्स आने थे, 3 रूट्स में से हमें पता है जो कोफिशिएंट है वो रियल है। तो रियल है कोफिशिएंट रियल होने के कारण ऑल्सो इमेजिनरी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट अक्कर इन कंजुगेट पेयर्स। अगर क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रियल हैं तो रियल कोफिशिएंट्स होने के कारण उनके जो अगर इमेजिनरी रूट भी आया ना तो फिर वो कंजुगेट पेयर में आएगा, मतलब पेयर में आएगा अपने कंजुगेट के साथ। तो पेयर में आएगा तो तीसरा जो रूट बचेगा वो तो रियल होगा ही ना, क्योंकि अगर वो इमेजिनरी होता तो उसका भी पेयर होना था। फिर ऐसे तो 4 रूट बन जाने थे, 4 बन नहीं सकते क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। 3 ही रूट बनेंगे जिसमें से 2 रूट्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट बनाएंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे, और एक रूट जो पीछे बचेगा वो रियल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम जीएनडीयू के एग्जाम्स में पूछी गई है। तो जो 3 डिफरेंट अगर रूट्स मिलते हैं तो उनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेंगे, तो फुट को फीट लिखा है क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। फीट ऑफ नॉर्मल क्या बोले जाएंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है।